हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अमांडा, जो कि एक पोयम है। ये मैंने क्लास 10th से लिया है दोस्तों। पोयम का नाम ही है अमांडा। इसमें एक गर्ल के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर कोई लड़की, हर बच्चा, हर कोई ये सोचता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि उससे ये कहा जाता है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। यू टू मैनी फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टल्ड। आपको भी ऐसा फील होता होगा कि जैसे आपके फ्रीडम को बांध दिया गया है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स नॉट टू अलाउ यू। अब कुछ ऐसी चीज़ों को लिखिए, उन सभी चीज़ों को लिखिए जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं देते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं देते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आगे देखते हैं हम। टू रीड द पोएम अलाउड। इस पोएम को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। जब भी पढ़िए अलाउड पढ़िए, लाउडली पढ़िए, फॉर्म पेयर्स में पढ़िए, ठीक है। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा। आप जब भी अलग अलग स्टेंजा को पढ़ेंगे यू आर इन फॉर अ सरप्राइज़। तो आप इसे पढ़कर सरप्राइज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों कि हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। एक बात और दोस्तों, इसको पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें अमांडा की जो मदर है वो कुछ और कह रही है, और इसमें अमांडा जब सोचती है तो कुछ और सोचती है। चलिए देखते हैं। अमांडा की माँ कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, तुम अपने दांत से अपने नाखून को मत काटो। डोंट हांच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा, तुम अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट्स। अमांडा, कहने का मतलब है कि अमांडा, तुम इस तरह से निराश होकर के, हताश होकर के मत बैठो, या फिर कह सकते हैं कंधे को झुका करके मत बैठो। तो अब देखिए अमांडा क्या सोचती है दोस्तों। उसकी माँ कुछ और कह रही है, कुछ किसी और ही दुनिया में है। देखिए क्या सोचती है। देयर इज अ लैंग्विड इमरल्ड सी। एक बहुत ही हरा भरा और शांत समुद्र हो। अब ये सोच रही है कि काश एक बहुत ही हरा भरा और शांत समुद्र हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। जहाँ पर केवल मैं अकेली रहने वाली हूँ, वहाँ पर कोई ना हो, वहाँ पर केवल एक ही कोई रहने वाला हो, और वो कौन हो, मैं हूँ। अ मरमेड, जो कि मैं कौन हूँ, एक जलपरी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं शांति से वहाँ पर रहती, और शांति से मैं या फिर कह सकते हैं कि आनंद पूर्वक मैं वहाँ पर रहती हूँ। ऐसा वो मतलब कि ऐसा अमांडा सोच रही है, वो अलग ही अपना सोच रही है। अब देखिए आपको अगले पैराग्राफ में खुद ही पता चलेगा कि ये क्या सोच रही है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में अब उसकी माँ कहती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। डिड यू टीडी योर रूम अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अमांडा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा जूता यानी कि तुम्हारा शूज़ साफ़ करने के लिए मैंने तुम्हें बोला था। अब देखिए अमांडा ने ना तो होमवर्क किया है, ना तो उसने अपना कमरा साफ़ किया है, ना तो अपना जूता साफ़ किया है। तो उसको उसकी माँ याद दिला रही है कि ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था लेकिन अभी तुमने नहीं किया है। तो अब देखिए ये अमांडा क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। मैं एक अनाथ हूँ जो सड़कों पर इधर उधर घूमती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। मैं अपने नंगे पैर से, मतलब जैसे कि इधर उधर सड़कों पे घूमती है तो सड़क कैसा है, धूल मिट्टी वाला है, तो वह अपने नंगे पैर से सड़कों पर कुछ निशान बनाती है, जैसे कुछ पैटर्न, जैसे कुछ या तो सर्कल बना सकती है, तो कोई डिज़ाइन इस तरह का कुछ भी बना सकती है, ठीक है, अपने पैरों से बनाती है। फिर आगे कहती है द साइलेंस इज गोल्डन। शांति बहुत सुनहरी होती है।
द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत प्यारी होती है। जैसे कि शांति रहता है तो अच्छा रहता है, और स्वतंत्रता भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या है। अब उसकी माँ कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा तुम वो चॉकलेट मत खाना। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा तुम अपनी मुहासों को याद करो, उसके बारे में सोचो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा, अमांडा जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अमांडा को उसकी माँ जो है चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है, और वो चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है, उससे याद दिला रही है कि अपने पहले चॉकलेट खाने से पहले अपने मुहासे के बारे में सोचो। और वो कह रही हैं कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तुम मेरी तरफ देखती नहीं हो अमांडा, ये सारी चीज़ें उससे कह रही हैं। तो देखिए अमांडा क्या सोचती है, ये इसका ये अलग ही लेवल की है, ये अलग ही सोचती है। देखिए क्या सोच रही है, देखिए दोस्तों। आई एम रूपांजल आई हैव नॉट अ केयर, सॉरी आई एम रपुंजल, आई एम रपुंजल आई हैव नॉट अ केयर। काश मैं रपुंजल होती, काश मैं रूपंजल होती, रपुंजल, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होता। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, कह रहा है कि जो टावर की ज़िंदगी होती है, मतलब ऐसी ज़िंदगी जो टावर में होती है, वो लाइफ जो है बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही दुर्लभ होती है। मतलब ऐसी ज़िंदगी किसी को मिलती ही नहीं है। ये रपुंजल की एक कहानी है दोस्तों, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि रपुंजल एक लड़की होती है जिसके हेयर बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो एक टावर में रहती है, और टावर पर चढ़ने के लिए और टावर से उतरने के लिए वो अपने बालों का प्रयोग करती है, तो इसीलिए उसके बारे में सोच के ये कहती है। फिर आगे कहती है रपुंजल, ये अमांडा आगे सोचती है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं कभी भी अपने बालों को नीचे किसी को चढ़ने के लिए नहीं गिराती। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए उसकी माँ क्या कहती है, उसकी माँ क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा तुम इस तरह से भी व्यवहार करना, तुम इस तरह से जो तुम इस तरह से बैठी हो, तुम ये सब करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा हम गुस्से में ही क्यों रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई निग्ड एट यू, कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार परेशान करती हूँ, तुम्हें बार बार मैं काम करने से रोकती हूँ अमांडा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे ये पोएम ख़त्म होता है। इसको लिखा है रॉबिन क्लीन ने, जो कि बहुत ही अच्छा पोएम था, बहुत ही अच्छा ही पोएम था। ये कह सकते हैं कि इसमें बस अमांडा से उसकी माँ बार बार किसी बात को कह रही है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, लेकिन अमांडा अपनी माँ की बात को नहीं सुनती है, वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।